सारा हरियाणा आप पर थूक रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बारिश हो रही है। जब झूठ बोलने की आदत धूर्तता के स्तर पर पहुंच जाती है तो बेशर्म धूर्त लोग थूक को भी बारिश बताते हैं। ये लोग विनाश को भी विकास बताते हैं और जमीन को भी आकाश बताते हैं। ये लोग पहले किसान के बदन को खून आलूदा करते हैं, उस पर लाठियां चलताते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कहीं पर भी। लंबी दाढ़ी वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, इनकी गर्दन इतनी लंबी है कि हरियाणा में बैठे बैठे ये महाराष्ट्र में झांक लेते हैं, मुंबई में देख लेते हैं, लेकिन शायद इनकी आंखें इतनी कमजोर हैं कि अंबाला या चंडीगढ़ बैठकर इन्हें कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों पर हुआ सितम नजर नहीं आता। मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस का छज्जा क्या टूटा, हमारे गृह मंत्री अनिल विज का दिल बैठ गया। वो दर्द से कर्राहा उठे, उनका कलेजा मुंह को आ गया। इतना गुस्सा आया कि इस कार्रवाई को महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी करार दे दिया। लेकिन हरियाणा की सड़कों पर सरेआम देश का पेट पालने वाले किसानों के साथ हुई गुंडागर्दी की तस्वीरों को वो थूक के साथ गटक गए और कलेजा फाड़ते हुए, हलक फाड़ते हुए कहा कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी को लाठियां नहीं मारी गई। कहीं कोई MLR नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है और कोई लाठीचार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए। वो कहावत बिल्कुल सही है कि जिसकी उतरगी लोई उसका क्या करेगा कोई। आप ऐसे लोगों का क्या कर लेंगे जो सरेआम सबके सामने नजरों से नजरें मिलाकर कैमरा चलाकर ऑन रिकॉर्ड नंगा झूठ बोलते हैं। कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, नंगा झूठ बोलते हैं। एक हीरोइन के ऑफिस का कंक्रीट टूट गया तो इनको लगता है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र ही खतरे में आ गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई और यहाँ लोक को तंत्र भगा भगा कर पीट रहा है, डंडे मार रहा है, कैसे लोकतंत्र की जान में जान आ रही है। वाह। उधर BMC ने कंगना के ऑफिस का छज्जा तोड़ दिया, इधर गुस्से में आग बबूला अनिल विज की पुलिस ने MCBC करते हुए किसानों के हार्ड तोड़ दिए। किसी नौजवान का सिर फूटा, किसी बुजुर्ग की टांग तोड़ी गई, किसी के बाजू तो किसी की पीठ से खून निकाला गया। तब जाकर अनिल विज का गुस्सा शांत हुआ, वरना तो लग रहा था कि कंगना के दर्द में कहीं मंत्री जी कोई दिल का रोग ना पाल ले। हीरोइन का ऑफिस तोड़ने वाली सरकार को अनिल विज गुंडा कहते हैं, तो अनिल विज खुद बताएं कि किसानों के हार्ड तोड़ने वाली सरकार को हम लोग क्या कहकर पुकारें। उनको माफिया कहें, डॉन कहें, अंडरवर्ल्ड कहें या आतंकवादी कहें। विज साहब खुद ही एक नाम चुन ले, वो अच्छा रहेगा। वैसे भी अनिल विज को ऐसे घटिया नामों से, ऐसे घटिया कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही प्यार है। खुद को विलन बोलने पर अनिल विज को बड़ा गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। जब भी उन्हें कोई गब्बर कहता है तो वो फूले नहीं समाते, ये जानते हुए भी कि जो गब्बर का कैरेक्टर है वो दरिंदा है, हैवान है, वो राक्षस है। लेकिन अनिल विज का 10 किलो खून बढ़ जाता है जब भी उन्हें कोई गब्बर कह के बुलाता है। अनिल विज इस बात पर भी गर्व महसूस कर रहे होंगे कि उनकी पुलिस ने पहले किसानों पर लाठियां बरसाई और अब उन्हीं किसानों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज कर लिए, केस दर्ज किए गए। हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया, डिजास्टर मैनेजमेंट कानून लगाया गया, महामारी कानून, सरकार के काम में बाधा डालने का कानून, ये कानून वो कानून। कंगना के कायल की पुलिस ने खोज खोज कर किताब से कानून निकाले और किसानों पर थोप दिए। मंत्री जी कहते हैं कि महामारी में भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं है, अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई होगी और अगर सामने वाला किसान है तो पक्का कार्रवाई होगी। लेकिन शायद मंत्री जी की आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है जब बड़ौदा में उन्हीं की पार्टी के नेता रोज सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके कोरोना बांटते हैं। पिछले 1 महीने से, उससे भी ज्यादा शायद, बदस्तूर इनके नेता सिर्फ राजनीति के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग और महामारी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो खुद अपने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लाइव आकर खुद कानून को चुनौती देते हैं, अनिल विज को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि विज साहब उखाड़ लो हमारा जो उखाड़ सकते हो, आओ क्या कर लोगे, हम नेता हैं, किसान नहीं हैं जिस पर कोई भी कंगना का कंगला मुकदमा दर्ज कर देगा। इसलिए विज साहब, जिस दिन आप बीजेपी के किसी बड़े नेता पर मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत दिखाओ, उसी दिन कानून की बात करना, कोरोना की बात करना। वैसे भी आपकी सरकार ने हरियाणा में कानून की
जो मैयत निकाली है उसकी धूम पूरे देश के सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। हरियाणा में रोज 3 से 4 हत्याएं होती हैं, 5 से 6 रेप होते हैं, दर्जन भर किडनैपिंग की घटनाएं सामने आती हैं, 50 वाहन चोरी होते हैं और 54 लूट, डकैती, फिरौती और वसूली जैसी वारदातें होती हैं। दंगों में यूपी बिहार को हरियाणा ने पीछे छोड़ दिया और नशे में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, ये आप लोगों के राज में। अगर कंगना के कायलों ने कभी कानून की चिंता की होती तो प्रदेश की कानून व्यवस्था यूं कंगाल नहीं होते। अब एक और ड्रामा देखिए और देखिए नहीं, इसको समझिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कह रहे हैं कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। सांसद जो बीजेपी के हैं वो कह रहे हैं कि लाठी बरसाना गलत है। इनके सहयोगी नेता कह रहे हैं, युवा नेता कह रहे हैं कि लाठीचार्ज की जांच होनी चाहिए और पुलिस मंत्री कह रहे हैं कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। और कृषि मंत्री कह कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है किसानों का नहीं, ये तो कांग्रेस का किया धरा था। कुल मिलाकर ऐसा घनचक्कर बनाया जा रहा है पब्लिक का कि मानी जो लाठीचार्ज नहीं हुआ ये एक तरह का शराब घोटाला हो गया कि समझ में ही नहीं आ रहा कि एसआईटी जांच कर रही है या एसईटी जांच कर रही है, विजिलेंस है या सब कुछ विजिलेंस है। एक कहेगा घोटाला हुआ, दूसरा कहेगा नहीं हुआ, तीसरा कहेगा जांच होगी, चौथा कहेगा जांच हो चुकी है। जनता को थोड़े दिन रोना था, वो रो चुकी है। अब कौन सा घोटाला, कौन सी जांच, सब खत्म। इसी तरह अब एक कहेगा कि लाठीचार्ज हुआ, दूसरा कहेगा बहुत बुरा हुआ, तीसरा कहेगा इसकी तो जांच होनी चाहिए और चौथा कहेगा कि जांच तो हो चुकी है और पांचवा कहेगा कि लाठियां तो चली ही नहीं, पुलिस अपनी जगह से हिली ही नहीं। बातों की ऐसी चक्कर घिन्नी बना देंगे ये लोग कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बात 3 अध्यादेशों पर करनी है, किसानों की रैली पर करनी है, रैली में विपक्ष की भूमिका पर करनी है, लाठीचार्ज पर करनी है, अनिल विज के बयान पर करनी है या ओपी धनखड़ के स्टैंड पर करनी है। लोगों को लगेगा कि सरकार की आपस में ही नहीं बनती, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये नेता तो ठीक बोल रहा है लेकिन ये वाला नेता खराब है, ये गलत बोल रहा है। ये उस पर आरोप लगाएगा और वो इन पर आरोप लगाएंगे। थोड़े दिन इस पर लोग चर्चा करेंगे और जिस तरह से शराब घोटाले को भूल गए उसी तरह इस लाठीचार्ज को भी भूल जाएंगे। फिर थोड़े दिन बाद किसानों के लिए एक जमाने में नंगे होने वाले नेता फिर एक साथ मिलकर हंसी ठिठोली करते हुए नजर आएंगे और फिर दुष्यंत और विज एक साथ मिलकर हरियाणा से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। देखने वाले देखते रह जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि हरियाणा के कितने लोग इस ड्रामे को समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।